यदि आप मेरी बताई इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी सब्जियां भी मेरी तरह होंगी। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो आज के वीडियो में हम उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे या छोटी छोटी गलतियों पर जो बिगिनर्स से हो जाती हैं, या जो छोटी छोटी टिप्स देखने में बहुत छोटी लगती हैं लेकिन बहुत ज़रूरी होती हैं, उन पर डिटेल में बात करेंगे। तो अगर मैं नंबर 1 कहूँ तो नंबर 1 होती है कि जब भी गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं, छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप मिट्टी लाएंगे तो मिट्टी कैसी हो। अच्छी मिट्टी क्या होती है? हम अक्सर ये कहते हैं कि आप मिट्टी अच्छे तरह से बनाएं। तो अच्छी मिट्टी वो होती है जिसमें खूब सारा ऑर्गेनिक मटेरियल हो। मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल से मेरा मतलब है सूखे पत्तों का चूरा, जो हम झाड़ झूड़ के लकड़ियाँ, कूड़ा, पत्ते, गाय का गोबर, भैंस का गोबर और पक्षियों की बीट, सब कुछ। जैसे हम अगर जंगल में जाएं तो देखिए वहाँ पत्ते झड़ते हैं, वो सड़े हुए पत्ते होते हैं। जानवर चरते हैं तो उनका मल मूत्र होता है। पक्षी वहाँ पर रहते हैं तो उनकी बीट होती है, और अगर वो इनमें से कोई भी पशु पक्षी मर जाता है तो उनके शरीर के अवशेष भी होते हैं। तो एक मिट्टी, अच्छी मिट्टी वो होती है जिसमें ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल हो। और मिट्टी जो है ना, अच्छी के साथ साथ जिंदा और मृत मिट्टी भी होती है। तो जिंदा मिट्टी वो होती है कि जिसमें ये सब जब ऑर्गेनिक मटेरियल होता है तो इसको खाने के लिए कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव आते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, और वो मिट्टी में आवागमन करते हैं, ऊपर नीचे आते जाते हैं, तो मिट्टी को भुरभुरी मुलायम बना देते हैं। तो ऐसी मिट्टी कि जिसमें जीवन हो मतलब सूक्ष्म जीव हो, और सूक्ष्म जीव तभी आएंगे जब उनका कुछ खाना खुराक उस मिट्टी में हो। और सूक्ष्म जीवों की खाना खुराक है ये हमारे झाड़े हुए सूखे पत्ते, ये वो चीज़ जो कभी जिंदा रही है और वो मर के, और उसके अवशेष। तो बस आप ये ध्यान रखें कि मिट्टी जब ला रहे हैं तो जो ऊपर की परत होती है ना मिट्टी की, उसमें ये सब कुछ होता है। लेकिन हम जब मिट्टी खरीद के लाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो मिट्टी कैसी है। तो किसी जंगल से अगर ऊपर की मिट्टी बटोर कर लाएंगे तो वो बहुत अच्छी मिट्टी होगी। यदि आप पिकनिक जाते हैं तो डिग्गी में बोरी ले जाएं और आप ये कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप मिट्टी कोई सी भी ले लें, लेकिन उसमें आप फिर ये ऊपर से पत्ती का खाद, गोबर का खाद, थोड़ी बोन मील, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, सब चीज़ें हैं ना, थोड़ी समय समय पर मिलाते रहें। और यह एक बार का चक्र नहीं है। कोई भी मिट्टी है वो पूरी तरह पोषण युक्त है। हमने उसमें एक फसल उगा ली, उसके कुछ पोषक तत्व कम हो गए तो उसमें थोड़ा सा ऊपर से ये हम फिर डालते रहेंगे। जैसे हमारा जो किचन का कचरा निकलता है, जो सब्जी के छिलके विलके, वो मिट्टी में दबा दो। आप दबाते रहो, जब रोज़ दबा दोगे तो धीरे धीरे उस मिट्टी में बहुत कुछ पोषक तत्व इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये बात। इसके अलावा जब आप मिट्टी ले आए और उसको बना भी लिया तो ये भी ध्यान रखें कि आपकी मिट्टी काली है, पीली है, मतलब या लाल है या पथरीली है। मिट्टी जो होती है, अगर वो ज़्यादा पानी पकड़ती है, अपने में पानी होल्ड करके रखती है, तो ऐसी मिट्टी अच्छी नहीं होती। कम से कम टेरेस गार्डनिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई खेत की मिट्टी काली है तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन छत की मिट्टी का रंग रूप आप बदल सकते हैं। तो अगर वो बहुत काली है तो आप उसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी रेत बालू मिला देंगे जो मकान के कंस्ट्रक्शन में आती है। और बहुत सारी बालू नहीं, थोड़ी सी बालू मिलाएंगे। साथ ही या आप बाज़ार से कोकोपीट खरीद के मिला सकते हैं, या आप धान की भूसी मिला सकते हैं, गेहूं की भी भूसी मिला सकते हैं, मूंगफली के छिलके कूट के मिला सकते हैं, और सूखे पत्ते मिला सकते हैं। ऐसी मिट्टी में खाद की अच्छी मात्रा चाहिए, और गोबर का खाद तो मिलाना ही है। तो मिट्टी का प्रिपरेशन होता है। अगर आप ऐसे ही मिट्टी लाए तो वो उसमें सब्जियां उतनी अच्छी नहीं होंगी। आप मेरे चैनल को और शुरू से देखेंगे, मैं इस विषय पर अलग अलग बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ। तो यदि आप मुझसे जुड़े हैं तो आपको पता होगा। ये मैं मोटा मोटा आपको बता रही हूँ, बाकी मैंने मिट्टी को लेकर काफ़ी कुछ अलग अलग वीडियो बनाए हैं। अब आपने मिट्टी तैयार कर ली तो उसके बाद आती है छत पे गमले रखेंगे कहाँ। तो आप खड़े होकर देखें कि आपके छत पर फुल सनलाइट कहाँ आती है। सब्जियां उगाने के लिए या कोई भी पौधा अगर वो सरवाइव करना है तो उसको सनलाइट चाहिए। जीवन का सोर्स है। सूर्य की रोशनी में ये पत्तियां
जो है ना, इनमें जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल होता है और रिएक्शन के सनलाइट के थ्रू ही अपना भोजन खुद बनाती हैं। यदि सनलाइट नहीं होगी तो पत्तियां भोजन नहीं बना पाएंगी और पौधा अस्वस्थ हो जाएगा। तो जिस एरिया में आपकी धूप आती है वहाँ आप गमले रखें, और फिर आप जो गमले रख रहे हैं ना उनके साइज बड़े होना चाहिए, तो ताकि पौधे को खाना खुराक कम ना पड़े। अपने से बात ले लो, अगर हमारा 4 रोटी से पेट भरता है और अगर हमको रोज़ 2 ही रोटी मिलेगी तो फिर क्या होगा कि हमारी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं होगी। तो वैसे ही अगर अच्छी फ्रूटिंग चाहिए, कंटेनर साइज सही लें, मिट्टी अच्छे तरह से बनाएं, धूप उसको अच्छे से मिले, इसके बाद सही समय पर सब्जियों की बुआई हो। वो जिस ऋतु में लगती हैं, जिस मौसम में लगती हैं, सर्दी की गर्मी, कितने तापमान पर आकर उसका बीज अंकुरित होता है। कृषि एक पूरा विज्ञान है, आप जुड़े रहेंगे तो सीखते रहेंगे। साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि करो और सीखो सबसे अच्छा तरीका है। हम गलतियाँ करके भी सीखते हैं। तो देखिए अभी आपने देखी पालक बहुत अच्छी निकली, तो पालक पूरे साल हो जाती है, और मेथी सिर्फ सर्दी में ही होती है। तो और देखिए हम ये मेथी को उखाड़ के खाली कर रहे हैं क्योंकि ये एक ही टब है, इसमें हमने मल्टी क्रॉपिंग की है। कुछ बेलों के बीज डाले हैं और साथ में खाली जगह में मेथी डाल दी थी। अब हम पूरी मेथी उखाड़ ले रहे और बेलों के आसपास की मिट्टी खाली हो जाएगी तो बेलें ग्रोथ कर जाएंगी। तो आपने 3 चीज़ों का तो ध्यान रखा कि आपने मिट्टी बना ली, बड़े बड़े कंटेनर ले लिए, धूप में रख लिया और आपने सही समय पर बीज भी लगा दिए। आप धीरे धीरे जानकारी लेते जाएं। आजकल तो सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं कि किस महीने में कौन सी सब्जी लगाएं। इसके साथ ही मौसम की अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जब भी गार्डनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहें कि हमेशा ही अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सकते। आपने सब कुछ अच्छा भी किया, तब भी मौसम कई बार अचानक से जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो फूल से फल बनने में, पॉलिनेशन होने में जो तापमान चाहिए वो नहीं मिल पाता कई बार। जैसे कि अभी बहुत ठंड पड़ रही है, तो बहुत ठंड में इस समय कोई बीज जर्मिनेट नहीं होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि अब आप, कई लोग पूछते हैं कि क्या हम अभी भी इस चीज़ के बीज बो सकते हैं? तो बो सकते हैं आप, अगर आप में उगाने की कला हो। आप उसको पॉली हाउस बना के या हीट देकर जर्मिनेट कर सकते हैं तो आप बो सकते हैं। लेकिन अधिक ठंड में बीज नहीं उगता। टमाटर अगर हरे हरे कच्चे लगे हैं तो जल्दी पकते नहीं हैं। तो एक संतुलित तापमान चाहिए होता है बीज अंकुरित होने के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए और पॉलिनेशन के लिए। अधिक गर्मी और अधिक ठंड दोनों चीज़ें ध्यान रखिए। दिसंबर जनवरी और उधर अप्रैल मई, ये 2 महीने ऐसे होते हैं कि जिसमें सब्जियां उगाने में दिक्कत जाती है। फिर वो चाहे उनका पॉलिनेशन हो, चाहे फिर बीज की ग्रोइंग हो या पौधे की ग्रोथ हो, हम कितना भी आर्टिफिशियली उनको वातावरण देने की कोशिश करें। जैसे कि गर्मी है और हमको लगता है हमने नेट लगा दिया, हमने ऊपर से फव्वारा भी चला दिया, तो वो कुछ थोड़ा सा उसका असर दिख जाएगा, लेकिन जो एक प्राकृतिक रूप से जो बढ़वार होती है वो नहीं मिल पाएगी। यही चीज़ अभी ठंड में भी करती है। अभी देखो आप, भाजियाँ हमारी कितनी अच्छी हो रही, लेकिन जब हम इन्हीं भाजियों को गर्मी में लगाते हैं तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता, यही मिट्टी होती है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप जब टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि आप कभी भी कुछ भी बो देंगे और ये सोचेंगे कि ये बहुत ही अच्छा शानदार हो जाएगा और टोकरे भर भर कर निकलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ी थोड़ी सब्जी ज़रूर मिलती है, और अगर आप कुशल हैं और आपको सब कुछ पता है तो फिर भी आपको थोड़ी अच्छी मिलेगी। और अगर आप नए हैं तो आपको गलतियां करके सीखेंगे। लेकिन ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सब्जियां उगाई नहीं जा सकती। मैं हर बार अपनी हार्वेस्टिंग डालती हूँ और जहाँ असफल होती हूँ वो भी मैं डालती हूँ। ये इस बार मैंने सेम लगाई है। मैं एक बार कहीं घूमने गई थी और वहाँ गांव में एक यहाँ लगी थी, ये सफ़ेद रंग की सेम है। तो मैंने देखा कि उनकी पूरी बाउंड्री पे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा फैली हुई थी, तो मैं उनसे बीज लेकर आई और मैंने ट्राई किया। तो देखिए सफ़ेद सेम है, आपको दिख रही, छोटी, बहुत लंबी नहीं, छोटी छोटी हैं। सो ये इसने कमाल की बात ये हुई कि ये प्लास्टिक के ड्रम में
है ये, मतलब बहुत बड़ा कंटेनर नहीं है। मेरे पास भी कुछ कंटेनर छोटे ही हैं और बस मैंने लगा दिया था इसको, तो इसने आकार बहुत अच्छा लिया। तो बड़ा आकार लेना इसका स्वभाव है, लेकिन जो गांव में लगी थी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर छत से तुलना की जाए तो छत पर मेरी जो पुरानी सेम थी वो इतनी बड़ी कभी नहीं हुई जितनी ये वाली हुई। तो ये मैंने करके सीखा। तो अब इसका बीज मैं रख लूँगी अगर छत के लिए करना है तो। वो जो पुरानी हरी वाली है वो फलती ज़्यादा है, उसका फ्रूटिंग ऐसी टोकरी भर भर के निकलती है, तो उसके बीज मैंने रख ली और मैं खेत पे लगा लूँगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करो और सीखो। तो देखो साहब, कुंदरू बेमौसम मिल गई है मुझे। मैंने बेल को, कुंदरू की बेल तो बरसात की होती है और बस पानी देती रही थी मैं। तो एक ब्रोकली निकली है, थोड़ी सी मेथी निकली है, थोड़ी सी सेम निकली हैं, और सेम तो लगातार निकल रही है, मैं आपको शेयर भी कर रही हूँ। कैसी लगी आज की मेरी ये हार्वेस्टिंग और मेरी ये छोटी छोटी टिप्स? और ये बड़े काम की टिप्स हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे, फॉलो करेंगे, मुझसे जुड़े रहिए तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।